पारिवारिक विवाद और भूमि विवाद के बीच बम विस्फोट की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। अक्सर आपने सुना होगा परिवारों में भूमि विवाद को लेकर कई बार स्थितियां इतनी बेकाबू हो जाती है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। भूमि विवाद के कारण भाई ही भाई का दुश्मन बना, ऐसी कई खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आती रहती है। और एक बार फिर से ऐसी ही एक खबर सामने आई है जिसमें दो परिवारों के बीच विवाद में बम विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, यह घटना उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर दो परिवारों के बीच काफी समय से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। और यह विवाद एक बार नहीं, कई बार उभर कर सामने आ रहा था और विवाद इतना बढ़ जाता था कि इस बात में पुलिस प्रशासन को दखल देना पड़ा। जी हाँ, स्थानीय सूत्रों की अगर हम माने, स्थानीय सूत्रों के अनुसार 2 भाई थे, शेख मुजीबुर रहमान और उनके भाई हमीदुल रहमान के बीच जमीन को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। और इस बात की सूचना चोपड़ा थाना क्षेत्र के पुलिस को भी मिली और पुलिस जो प्रशासन थी, वहाँ के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे और ये पारिवारिक विवाद था, इसलिए दोनों के बीच एक बैठक बुलाई गई और दोनों को समझा बुझाकर इस मामले को वहीं पे सुलझा दिया गया। लेकिन ये मामला कहाँ सुलझने वाला था? आखिर ज़मीन की अगर हम बात करें तो ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि ज़मीन को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है और इतना ही नहीं, हत्या करने तक भी नहीं चूकते हैं। ऐसी कई खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखी होगी, लगातार सामने आती रहती है। और इस बार भी कुछ इसी तरह का हुआ, क्योंकि जब दोनों परिवारों के बीच आज विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई और इसी बीच बम विस्फोट की घटना से 3 लोग घायल हो गए। हालांकि ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि दोनों परिवार के विवाद में बम किसने वहां पे रखा और ये विस्फोट कैसे हुआ। हालांकि इस बात की सूचना चोपड़ा थाना क्षेत्र को भी मिली और सूचना मिलते ही चोपड़ा थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी थे मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने काफ़ी तकसीब की और चोपड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंच के उन्होंने जो बम विस्फोट हुए थे, बम के जो रेसे थे, धागे थे, उन्हें इकट्ठा किया। और साथ ही बता दें, इस मामले में और भी कई बम बरामद किए गए हैं। हालांकि यह एक बात सोचने वाली है कि यह बम वहां पर किसने रखा, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह बात उभर कर सामने आती है, अक्सर देखा भी जाता है कि भूमि या ज़मीन इतनी प्यारी है जो किसी की जान की परवाह तक नहीं करती। क्या भाई जो सगा होता है एक खून का होता है, ज़मीन के लिए एक भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या रिश्ते इतने खोखले हो गए हैं जो एक तुच्छी सी ज़मीन के लिए, अगर हम बात करें एक मामूली सी ज़मीन, छोटी सी ज़मीन के लिए हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं या बड़ी साजिश को भी रचने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। आज के এখানে ঝামেলা হয়েছে এটা স্যার জমি নিয়ে সংক্রান্ত, এদের আপসের মধ্যে জমিন মানে জমিনের ব্যাপার নিয়ে এরা মীমাংসায় বসছিল। ওখানে আমাদের মানে মেম্বার উনি লিখিত বিচার দিয়েছিল, তো আমরা সকলেই গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলাম। উনি দ্বিপক্ষে একটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তারপরে একটু পরে ওরা আমরা মীমাংসা করছি। কিছুক্ষণ পরে লালবাজার থেকে পুলিশ এসেছিল, ওসার পরে পুলিশ ওখান থেকে সমাধান করে চলে গেছে, আপনি বাড়িতে চলে গেছে। এই তারপরে হামিদুল যে নাম, উনি বাড়ি যাচ্ছিল আর শেখ মুজিবর মানে ওর বাড়ি, শেখ মুজিবর ওখানে ছিল না, অন্য জায়গায় ছিল। পরে যখন এই রাস্তায়তে কি ঘটনা ঘটছে আমরা তখন শুনতে পারি, যেখানে বম আর চাষ গুলি হচ্ছে। তারপর আমরা ছুটে যাচ্ছি, কে বা কারা মারছে সেটা আমরা এখন বলতে পারছি না। কাদের মধ্যে এই ঝামেলাটা হয়েছিল? এটা হলো হামিদুল রহমান আর শেখ মুজিবুর রহমান, উনি এখনকার রানিং মেম্বার। এরা তো আপসের মধ্যে, এরা তো এক খানদান এবং দুইজনের সারও লাগে এবং গ্রামবাসী এক আপন ভাই লাগে, এরা চাচার পেটে আপন। আর বিষয়টা কী ছিল? বিষয়টা একটা মেন মুদ্দা হলো যাদের জমিনের ব্যাপার নিয়ে। ওর ভাইয়ের একটা জমি নিয়ে সালিসি ওকে মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিল, উনি বলছিল মানে নাম এটার কারণে পক্ষ বা বিপক্ষ একটা সংঘর্ষ এখানে হয়েছিল হালকা পাতলা। তারপর ওটা মীমাংসা হয়ে গেছিলো এখান থেকে।
তারপর ওরা বাড়ি যাচ্ছিল, তারপরে যে ঘটনা ওর বাড়ির সামনে কি হয়েছে সেটা এখন আমরা বলতে পারছি না কিছু। কেউ আহত হয়েছে এমন কোনো ঘটনা? এই মুহূর্তে আমরা জানতে পারছি যে ওনার একজনকার মাথা ফেটে গেছে, আর এদের দুটো মহিলা ইনজুরি হয়েছে, দুই দলে এখনো ওনার হসপিটাল। বলতে কাদের? হামিদুল ইসলামের ভতিজা নাকি একজনকার ওর মাথা ফেটেছে, আর ইনার একটা মানে দুটা বউ বা মহিলা, শেখ মুজিবের স্ত্রী আর ওদের মানে ভাইয়ের স্ত্রী, উনি দুজনে জ্ঞান হারা ছিল। আমরা গাড়িতে ওকে তুলে এখন মেডিকেলে দিয়েছে। এখন ওরা চিকিৎসা কী হয়েছে এখন আমরা বলতে পারছি না। এখানে জানা যাচ্ছে যে বোম ফাটানোর মতো একটা ঘটনা ঘটেছে নাকি? হ্যাঁ না স্যার, বম ফেটেছে, এটা কে বা কারা ফেটেছে এটা আমরা বলতে পারছি না। তবে দুই দলের মধ্যে তো ফাটাচ্ছে কে, শেখ মুজিবের বাড়িতে বম পড়ছে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। কে ফেলেছে আমরা নাম ধরে কিছু বলতে পারছি না, আমি দেখিনি এবং জানি না। আপনার পরিচয়? আমি রমজান আলী, বাড়ি রাধিকস। ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ बॉक्स।